हेलो फ्रेंड्स, मेरी फिल्मी दुनिया के प्यारे दोस्तों, जो लोग फिल्मों और फिल्मी दुनिया के सीनियर स्टार से प्यार करते हैं उनके लिए वीडियो है। दोस्तों, आज बात करते हैं राज कपूर साहब की, जो कि 1924 में जिनका जन्म हुआ था और 1988 में वे इस नश्वर शरीर को त्याग कर इस संसार को बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देकर अलविदा हो गए थे। रूस के अंदर दोस्तों राज कपूर साहब को बहुत बहुत प्यार दिया जाता था और आज भी उनके बहुत सारे फैंस हैं रशिया में। तो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक थे वो। नेहरूवादी समाजवाद से वो प्रेरित थे। अपनी शुरुआती फिल्मों से लेकर प्रेम कहानियों को मादक अंदाज से पर्दे पर पेश करके उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए जो रास्ता तय किया, इस पर उनके बाद कई फिल्मकार चले। भारत में अपने समय के सबसे बड़े शोमैन थे राज कपूर साहब। सोवियत संघ और मध्य पूर्व में राज कपूर की लोकप्रियता दंत कथा बन चुकी है। उनकी फिल्मों, खासकर श्री 420 में बम्बई की जो मूल तस्वीर उन्होंने पेश की, वो फिल्म निर्माताओं को अभी भी आकर्षित करती है। राज कपूर की फिल्मों की कहानियाँ आमतौर पर उनके जीवन से जुड़ी होती थी और अपनी ज़्यादातर फिल्मों में वे मुख्य किरदार निभाते थे। तो इनका पूरा नाम था दोस्तों रणबीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ पेशावर, पश्चिमोत्तर सीमांत ब्रिटिश भारत के अंदर। वर्तमान में खैबर पख्तून पाकिस्तान में है और इनकी मृत्यु जो हुई वो हुई 2 जून 1988, 63 वर्ष की उम्र में। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी इनकी, नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। और इनका उपनाम जो है वो था शोमैन, भारतीय सिनेमा का महान शोमैन, भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन, राज साहब। प्यार से लोग इन्हें राज साहब भी कहते थे। और इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1935 से 1988 तक। जीवन साथी इनकी थी कृष्णा मल्होत्रा, जो कि 1946 से 1988 तक इनकी जीवन संगिनी रही। बच्चे रणधीर कपूर, ऋतुनंदा, ऋषि कपूर, रीमा कपूर जैन, राजीव कपूर। और पुरस्कार जो इनको मिले वो थे दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, फिर फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादक, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का इन्हें मिला। अब व्यक्तित्व के बारे में इनकी बात कर लेते हैं। तो इनका व्यक्तित्व जो है बड़ा ही ये सौम्य प्रकृति के थे और रोमांटिक फिल्में करते थे। मेरा नाम जोकर फिल्म में इन्होंने बनाई, बहुत लंबी फिल्म थी, चली नहीं खुदा ना खास्ता, लेकिन उसके बारे में कहते हैं कि ये फिल्म उनके बहुत ही दिल के नज़दीक फिल्म थी। तो सन 1935 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में राज कपूर साहब ने फिल्म इंकलाब में अभिनय किया था। 11 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर जो उनके पिता थे वो भी एक निर्माता निर्देशक थे और कलाकार भी थे। उस समय बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में सहायक के रूप में काम करते थे। बाद में वे केदार शर्मा के साथ क्लैप बॉय का कार्य करने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को विश्वास नहीं था कि राज कपूर कुछ विशेष कार्य कर पाएगा, इसलिए उन्होंने उसे सहायक या क्लैपर बॉय जैसे छोटे काम में लगवाया ताकि उन्हें काम करने की प्रेरणा मिले और काम करने की आदत पड़े। परंतु पृथ्वीराज कपूर के साथ रहने वाले एवं बाद के दिनों में राज कपूर के निजी सहायक एवं सहयोगी निर्देशक वीरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी का कहना है, पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर को पापा जी कहते थे प्यार से, हमेशा कहते थे कि राज पढ़ेगा लिखेगा नहीं पर फिल्मी दुनिया में शानदार काम करेगा। आज केदार ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन वो भी होगा जब वो उसे काम देंगे तो उसके कला के कारण। पृथ्वीराज कपूर को राज कपूर का बाप होने के कारण जानेंगे। उस समय के प्रसिद्ध निर्देशक केदार शर्मा ने राज कपूर के भीतर के अभिनय क्षमता और लगन को पहचान लिया और उन्होंने राज कपूर को सन 1947 में अपनी फिल्म नील कमल में नायक हीरो की भूमिका दी। नायक के रूप में राज कपूर का फिल्मी सफ़र हिंदी सिनेमा की विनस मानी जाने वाली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला के साथ आरंभ हुआ। 1946-47 में प्रदर्शित केदार शर्मा की नील कमल था मोहन सिन्हा के निर्देशन में बनी चित्तौड़ विजय और दिल की रानी, अमर प्रेम, ये बहुत सारी फिल्में आई। नरगिस के अतिरिक्त मधुबाला के साथ ही राज कपूर ने सबसे अधिक फिल्मों में नायक की भूमिका की, परंतु इनमें सफल फिल्म केवल नील कमल ही हुई। 1948 में प्रदर्शित आग वो पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में भी राज कपूर साहब ने अपने हाथ आजमाए। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं हो पाई। आग के प्रदर्शन के साथ ही राज कपूर की छवि विवादग्रस्त व्यक्तित्व के रूप में बनी। आग स्थापित परंपराओं का अनुकरण नहीं करती थी, किंतु वो अपनी अलग पहचान भी नहीं बना सकी। आग के बाद 1949 में राज कपूर बरसात
फिल्म में अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में भी पुनः उपस्थित हुए और इस फिल्म ने सफलता का नया मानदंड कायम कर दिया। इस फिल्म की लगभग पूरी टीम ही नई थी। संगीतकार नए थे, शंकर जयकिशन साहब, गीतकार नए थे हजरत जयपुरी और शैलेंद्र, लेखक नया था रामानंद सागर, फिल्म की नायिका भी नई थी निम्मी। इतना ही नहीं, राधु कर्माकर, एम.आर. अचरेकर, जी मायेकर जैसे नए टेक्नीशियनों की पूरी टीम थी। इन कारणों से जो लोग कहते थे कि आग में जो कुछ जलने से रह गया वो बरसात में बह जाएगा, लेकिन राज कपूर ने किन्हीं की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ 1 वर्ष के समय में ही बरसात पूरी हो गई और 1949 में बरसात के प्रदर्शन के साथ ही हिंदी सिनेमा में विस्मय का विस्फोट हुआ। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, रामानंद सागर, निम्मी और सारे टेक्नीशियंस रातों रात चोटी पर पहुंच गए। बरसात का संगीत देश काल की सीमाओं को लांघ गया। चारों ओर मुकेश और लता के गाए हुए गीतों की धुन थी। गायिका लता मंगेशकर की पहचान भी बरसात फिल्म में ही मुख्यतः बन पाई। बरसात पूरी तरह एक नई फिल्म थी जिसकी नसों में पूरा का पूरा नया खून था। इतनी ताजगी और स्वर्णिमता के साथ जुड़कर इस तरह की सफल होना और दूसरा कोई उदाहरण आज़ादी के बाद के हिंदी सिनेमा के पास नहीं है। बरसात की प्रचंड सफलता का परिणाम ये था कि इसके अगले वर्ष अर्थात 1950 में नायक के रूप में राज कपूर की 6 फिल्में आई। राज कपूर के पूरे नायक युग में 1 वर्ष में इससे अधिक फिल्में कभी नहीं आई। इस वर्ष नरगिस के साथ उनकी जान पहचान, प्यार फिल्में आई। केदार शर्मा के निर्देशन में गीता वाली के साथ बावरी नैन, A.R. कारदार के निर्देशन में सुरैया के साथ दास्तान, जी राकेश के निर्देशन में निम्मी के साथ भंवरा और रेहाना के साथ P.L. संतोषी के निर्देशन में सरगम सन 1950 में रिलीज होने वाली फिल्में थी। इनमें कारदार की दास्तान सबसे अधिक सफल रही। ये एकमात्र फिल्म है जिसमें राज कपूर सुरैया के साथ नायक बने हैं। सरगम, दास्तान और बावरी नैन का संगीत अधिक लोकप्रिय हुआ। सरगम और बावरी नैन भी टिकट खिड़की पर सफल रही। 1951 में प्रदर्शित आवारा हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई और इसने राज कपूर को नायक के रूप में एक नई और अलग पहचान दी। आवारा ने ही फिल्मकार के रूप में एक दृष्टिकोण दिया और आवारा ने ही उनकी फिल्मों को सामाजिक यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। सुप्रसिद्ध फिल्म समालोचक प्रहलाद अग्रवाल के शब्दों में, आवारा ने 27 साल के नौजवान को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां तक पहुंचने के लिए बड़े से बड़े कलाकार लालायित रहते हैं। आवारा ने ही उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की, यहाँ तक कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व बन गए थे। और रूस और अनेक समाजवादी देशों में आवारा को सिर्फ प्रशंसा ही नहीं मिली, वरना वहाँ की जनता ने भी बेहद आत्मीयता के साथ इसे अपनाया। तो दोस्तों, ये थी राज कपूर साहब के बारे में थोड़ा सा फिल्मी सफ़र उनका। आशा है आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।